नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल अन्नू लड़ाकू में। दोस्तों, आज मैं इस कहानी के माध्यम से आपको सबसे पहले ये बताने वाली हूँ कि रक्षा बंधन पर राखी सबसे पहले किसने बांधी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ, लेकिन आप फिर भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलते हैं, कहानी सबसे पहले राखी किसने बांधी थी और रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो कहानी शुरू करते हैं। यार भूल गई मैं कहानी। चलो बोलती हूँ। अरे नहीं, भूल ही नहीं रहे यार, मजाक कर रही थी। चलो कहानी शुरू करते हैं। रक्षाबंधन बंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका भाई स्वस्थ और दीर्घायु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रख्यात है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ आयोजन किया था। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कर दिया तो वामन अवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपना सिर आगे रख दिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी को यह बात पता चला तो वह गरीब महिला का रूप धरकर बलि के पास पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि है, मुझे वही चाहिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में मनाए जाते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी राखी। द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांधी। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे।
इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीरहरण बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण मास की पूर्णिमा ही थी। कलयुग में हुमायूं और कर्णावती ने रक्षा बंधन को बनाया। लोकप्रिय कलयुग में हुमायूं और कर्णावती ने रक्षाबंधन को मनाया। लोकप्रिय मध्यकालीन भारत में यह पूर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी मेरी बताई हुई कहानी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और इसके अलावा किस प्रकार की कहानी की आप मुझसे उम्मीद करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।